मनुष्य के विनाश का कारण बनती है, ये एक चीज गीता में श्री कृष्ण ने बताई है। ये बातें गीता का ज्ञान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता की बातें मनुष्य के लिए कल्याणकारी हैं। इसमें श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होने लगता है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होने लगता है। श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बढ़ती आयु हर व्यक्ति को इस बात का एहसास कराती है कि उसे किन चीजों को महत्व देना चाहिए और किन्हें नहीं। एक समय के बाद मनुष्य को एहसास होता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका उनके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जब भी मन परेशान हो तो एक गहरी सांस लेकर अपने सारे कष्ट, दुविधाएं और परेशानी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जीवन की सारी परेशानियां प्रभु के चरणों में आकर समाप्त हो जाती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है और वो आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अच्छे के साथ अच्छा बनना चाहिए, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने आचार विचार हमेशा एक से रखने चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने हर व्यक्ति के लिए 5 गुण बताए हैं जो होने जरूरी हैं। गीता के अनुसार हर व्यक्ति में शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता जैसी चीजें होनी चाहिए। ये 5 चीजें मन को अनुशासित करती हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का भाग्य ही उसके अतीत के कर्मों का फल होता है। हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो ही हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गीता में कहा गया है कि कोई भी किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन किया जा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुखी जीवन के लिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द अपना अहंकार त्याग दें। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है,
इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहां श्री श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा। समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुहक और दुहक के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है, वह सोचता है मैं करता हूं। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस श्रेष्ठी में जो भी हो रहा है, वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं, ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जित और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। को दुर्भाग्य का कारण माना गया है। इन आदतों को तुरंत त्याग देना चाहिए। जानते हैं वे बुरी आदतें कौन सी हैं? कोई मनुष्य सुविधा संपन्न होते हुए भी यदि जरूरतमंदों को दान नहीं करता है, तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद उसका धन नष्ट हो जाता है। आलस्य को मनुष्य का शत्रु है, इसे तुरंत त्याग देना चाहिए। मान्यता है कि आलसी व्यक्ति के यहाँ कभी लक्ष्मी नहीं टिकती है। आलसी व्यक्ति के पास जो धन पहले से होता है, वह भी नाश हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि धन की इच्छा हो तो कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि दिन में सोने वाले व्यक्ति के घर में भी मां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। दुनिया के सभी धर्मों में क्रोध को मनुष्य के नाश का कारण बताया गया है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता, उसे बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आपके पास धन है तो कभी भी उसका घमंड न करें। धन का घमंड भी विनाश का कारण है।